वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो आप देख लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ जनरल साइंस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बिंदु लिए गए हैं जनरल साइंस के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, मेरे साथ लिखते जाइएगा आप लोग। सबसे पहला लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज, इनमें से वाटर से भी हल्का कौन सा होता है? ठीक है, ठीक, वाटर से भी हल्का किस किस में? एल्युमिनियम में, सोडियम में, मैग्नीशियम में या मैग्नीज में। तो आप टिक करेंगे क्या? सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है इट इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, जल से भी क्या होता है बच्चों? हल्का होता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक और क्या आपका क्वेश्चन आता है कि प्योर फॉर्म में जो गोल्ड होता है या प्योर गोल्ड जो होता है वो किस फॉर्म में मार्केट में मिलता है? प्योर गोल्ड। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करके आएंगे 24 आपका कैरेट। ठीक, 24 कैरेट जो है आपका अगर लिखा होगा तो वो क्या होगा? प्योर गोल्ड की परिभाषा में या डेफिनेशन में आपका आता है। कुछ लोग बताओ इन पे से प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 20, 28, 24, 22। तो आप क्या टिक करोगे बच्चों? 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। ठीक, देन उसके बाद अगर हम बात करें आपके पर्ल की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मोती बोलते हैं। तो पर्ल जो होता है वो केमिकली क्या होता है या उसका मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? तो पर्ल के बच्चों मेन कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर पर्ल आपका बना होता है। पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वहां ऑप्शन में दे रखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहला आपका वो कंपोनेंट होता है। और दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो से आपका मिल क्या बनता है? आपका पर्ल बनता है। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। देन अगर हम बात करें, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात की जाए कि जो आपका डायमंड होता है उसका मेन कंपोनेंट सबको बताइए डायमंड का, लेकिन जिनमें से आप नॉन साइंस वाले हैं वो क्या होता है? आपका कार्बन होता है। ठीक है, वहां पे का कि मेनली डायमंड जो है किस कंपोनेंट का है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकल या जिंक का है। तो आप क्या टिक करेंगे? कार्बन टिक करके। जो आप में से नॉन साइंस वाले हैं, उनको कई बार परेशानी हो जाती है। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो यूनिवर्स है, जितना भी हम लोग रिसर्च कर पाए हैं अपने यूनिवर्स में, जिसको हम लोग विश्व या अर्थ आपका हो गया, यूनिवर्स में हो गया, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अगर पूछेगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, तो क्या टिक करके आना आप लोग बच्चों? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो आपका हाइड्रोजन का अमाउंट है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारी क्या है बच्चों? अर्थ की जो तीन लेयरें हैं, सबसे ऊपर क्या है बच्चों? आपका क्रस्ट है। उसके बाद क्या है हमारा? मेंटल है। और सबसे अंदर में क्या है? आपका कोर है। क्वेश्चन ये पूछा था है कि इनमें से क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा जो एलिमेंट है वो पाया जाता है? तो आप टिक करना ऑक्सीजन। ऑप्शंस में आपके लिखा होगा मैग्नीशियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप टिक करेंगे कि ऑक्सीजन जो है आपका क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आपका जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसका एक तरीके से उसको प्राप्त जो है किससे किया जाता है? किससे किस एल्यूमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट ओर से किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट ओर, इससे आप क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आराम से? एल्यूमिनियम जो है वो इसको बनाने की दौरान मिल जाता है आपका। देन अगर आगे नेक्स्ट आपकी बात करें, आपके ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, क्या कि जो आपके क्या होते हैं? एरोप्लेन्स होते हैं। ठीक है, प्लस आपके एरोप्लेन के बाद जो आपकी रेल कोचेज होते हैं, रेल कोचेज होते हैं, एरोप्लेन हो गया, रेल कोचेज हो गया, ये किसके बने आपके होते हैं? तो आप टिक करेंगे ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, रेल कोचेज हो गया और आपका एरोप्लेन हो गया। ठीक,
कई बार ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया ना कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद अ, अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई, आपको ऑप्शन दे दें, वैसे तो ये सब कर लेंगे मुझे लगता है, कि जैसे आपका टंगस्टन हो गया, या आपका सॉरी टंगस्टन हो गया, या आपका क्या कहते हैं, प्लैटिनम हो गया, और आपका आयरन हो गया, और आपका गोल्ड हो गया। ठीक है, पूछेगा इनमें से चारों में से, टंगस्टन, प्लैटिनम, आयरन और गोल्ड, इसमें से सबसे कठोर यानी कि जो हार्डेस्ट है वो कौन सी चीज है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपको 99% सबको आंसर पता होगा, लेकिन फिर वही नॉन साइंस वाले जो है, इसका आंसर क्या होगा, प्लैटिनम। चारों में से प्लैटिनम जो है सबसे ज्यादा क्या है, कठोर है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर एक क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्या दे देंगे, कॉपर, उसके बाद आपका यूरेनियम, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपका सिल्वर। ठीक है, पूछेगा कि इनमें से कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर में से सबसे हैवीएस्ट जो है वो कौन सा एलिमेंट है या कौन सा धातु है। तो भाई अगर मैं हिंदी बोलूं, तांबा, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी, इसमें सबसे भारी धातु जो है, हैवीएस्ट जो है, वो बच्चों क्या होगा, यूरेनियम। आंसर टिक करके आप, ठीक है, इसमें क्या टिक करोगे, यूरेनियम। उसके बाद ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन एग्जाम में पूछा था कि टोटली अभी केमिकली जो कितने एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे तो 118 जो एलिमेंट है अभी, एलिमेंट जो है वो क्या आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन के बाद, आफ्टर ऑक्सीजन, वो कौन सा आपका एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मिलता है हमारे यहाँ। तो आप टिक करोगे सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद दूसरा आपका ऐसा एलिमेंट है। फिर उसके बाद ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती हैं, देखा होगा सब शहरों में स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, उनमें जो आपके येलो लैंप्स यूज होते हैं, कौन से, येलो लैंप्स। ठीक है, येलो लैंप्स जो आपके यूज होते हैं, उनमें किस एलिमेंट का यूज करते हैं। तो सोडियम का यूज करते हैं, उसके अंदर क्या यूज करते हैं आपका बच्चों, सोडियम। ठीक है, पूछ सकता है भाई किसका यूज करते हैं, तो क्या टिक करना है आप लोग, सोडियम टिक करके आना। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अगर बात के चलें, कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे हैवीएस्ट, हैवीएस्ट और लाइटेस्ट आपका है वो बताओ, एलिमेंट बताओ। तो उसमें आपका क्या होगा, लिथियम जो होगा, सॉरी इसको उल्टा कर देते हैं, ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो हैवीएस्ट हो गया, और लिथियम जो है वो लाइटेस्ट हो गया। ठीक है, तो हैवीएस्ट ऑस्मियम टिक करना, और लाइटेस्ट जो है वो आपका लिथियम टिक करके आप लोग आना। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं लोग क्वेश्चन। चलिए फिर एक और एक क्वेश्चन बच्चों क्या आता है कि आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, उसमें लिखा होता है आपका क्या, जैसे कि लिखा होता है, एक और क्वेश्चन भी लिखता हूँ, क्या लिखा होता है आपका, मरकरी हो गया जिसको हिंदी में हम लोग पारा बोलते हैं। उसके बाद आपका वाटर हो गया, ठीक है, यानी कि पानी आपका हो गया। उसके बाद आपका ईथर हो गया, और उसके बाद आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन चारों में से जो आपका क्या कहते हैं, एनर्जी का, ठीक है, यानी कि ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यानी कि बड़ी अच्छी तरीके से इसमें से जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट है, वो पास ऑन हो जाती है। ठीक, तो ऐसे हालात में आप क्या टिक करके आएंगे, मरकरी टिक करके आएंगे। ऊष्मा का क्या माना जाता है, बहुत अच्छा चालक माना जाता है। ठीक, देन एक और क्वेश्चन आपका क्या आता है कि जो गैल्वेनाइज आयरन होता है, ठीक है, जिससे उस पर जंग ना लगे, उस पर किस चीज की आपकी कवरिंग की जाती है, किस चीज की कवरिंग की जाती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर जो है। अगर क्वेश्चन है किस चीज की कवरिंग की जाती है, तो भाई आयरन के ऊपर जो है जिंक की कवरिंग की जाती है। ठीक है, कवरिंग किसकी होती है बच्चों, जिंक की कवरिंग होती है, जिससे उसके ऊपर क्या ना लगे, जंग ना लगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, कौन सा आपका मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर में कौन सा ऐसा मेटल होता है जो
लिक्विड फॉर्म में होता है तो भाई आप क्या टिक करेंगे, मरकरी। ठीक है, देखा होगा थर्मामीटर में भरा हुआ, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों, वो लिक्विड फॉर्म में आपका होता है। ठीक। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका सोप स्टोन होता है, सोप स्टोन, ठीक है, टेक्निकली वो क्या होता है, तो आप टिक करके आएंगे मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, सोप स्टोन क्या हो गया बच्चों, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा था कई बार। देन उसके बाद आपकी जो है क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे, कि जैसे आपको ऑप्शन में दे देंगे स्टील दे देंगे आपको, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे देंगे, पीतल दे देंगे आपको, ठीक है, या ब्रॉन्ज दे देंगे या कॉपर दे देंगे, और बोलेंगे इनमें से कौन सा मिक्स्ड अलॉय नहीं है या अलॉय नहीं है। ठीक है, तो जो कॉपर है वो मिक्स्ड अलॉय नहीं है, यानी कि मिश्रित धातु नहीं है। आपका स्टील मिश्रित धातु है, पीतल एक मिश्रित धातु है, और बेंजीन भी क्या है आपका, एक मिश्रित धातु है। ठीक है। देन उसके बाद आपका जो थोरियम होता है, ठीक है, वो किससे मिलता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया थोरियम, थोरियम, तो थोरियम जो है वो आपका मोनोजाइट ओर से मिलता है। मोनोजाइट ओर। ठीक है, कई बार पूछा जाता है भाई किससे मिलता है, तो आपने टिक करना है थोरियम जो है वो मोनोजाइट ओर से आपका मिलता है। देन एक और क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है। देन अगर पूछा जाए कि जो अभी मैं बोल रहा हूं बार बार, पीतल, ठीक है, जो पीतल आपका होता है वो किसका, दो मतलब उसमें कौन से मेटल्स मेरे होते हैं, तो वो होता है कॉपर और जस्ता। ठीक है। देन उसके बाद किसी आयरन में अगर क्या रस्टिंग होती है, यानी कि हिंदी में बोले अगर जंग लगती है, तो उस आयरन का वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो रस्टिंग होने पे जो वेट होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद अगर आपको दें क्या, कुछ दे दें कि जैसे वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर मान सकते हैं, उसके बाद सेलाइन वाटर हो गया, ठीक है, सेलाइन वाटर हो गया, तीसरा आपको देंगे क्या, मरकरी, और चौथा आपको क्या देंगे, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इसमें से वाटर में, सेलाइन वाटर में, मरकरी में और पेट्रोल में किसकी जो डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। ठीक है, लिक्विड डेंसिटी सबसे कम है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो पेट्रोल टिक करके आना कि इन चारों में से, वाटर, सेलाइन वाटर, मरकरी, इनमें से जो लिक्विड डेंसिटी है वो पेट्रोल की क्या होती है, सबसे आपकी कम होती है। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि आजकल मार्केट में स्टेनलेस स्टील के जो है वो बर्तन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो कैसे बनता है, तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एक तो आपका आयरन होता है, प्लस आपका स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम, क्रोमियम होता है, प्लस आपका निकेल होता है, और प्लस आपका कार्बन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, और आपका कार्बन हो गया। चार चीजों से आपका मिलके क्या बनता है, स्टेनलेस जो स्टील है वो आपका बनता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। देन आपका कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका आयरन होता है जिसमें कोई धब्बा ना हो, उसमें ऐसा आयरन बनाते समय क्या मिलाया जाता है, तो आयरन बनाते समय आपका क्रोमियम जो है जब वो मिक्स किया जाता है तो उसमें कोई भी जो कह सकते हो धब्बा है या कोई दाग है वो आपका नहीं आता है। ठीक है। देन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका आता है क्या, कि आपका जो जर्मन सिल्वर होता है, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, निकेल, निकेल होता है। इसी तरीके से सोल्डर जो होता है उसमें टिन होता है। ठीक है, जो सोल्डर होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, टिन होता है आपका। इसी तरीके से जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है,
ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका, वो टेक्निकली क्या होता है आपका, क्लोरीन होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन होता है। और आपका एक और वर्ड आप पढ़ेंगे, हाइपो। ठीक है, हाइपो क्या चीज आपकी होती है, तो ये आपका सोडियम होता है। ठीक है, इनसे आपका ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक, देन उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि जैसे ऑप्शन आपको दें, चार ऑप्शन दे दें, जैसे पहला आपको ऑप्शन क्या दे दिया, आपको दे दिया क्या, पीतल। ठीक है, पीतल दे दिया। दूसरा आपको क्या दे दिया, कांसा दे दिया। ठीक है, तीसरा आपको ऑप्शन क्या दे दिया, थर्ड ऑप्शन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर आपको ऑप्शन दे दिया। और एक डी आपको क्या ऑप्शन दे दिया, गन मेटल। ठीक है, गन मेटल। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इनमें से किसमें कॉपर, तांबे की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी होती है। ठीक है, तो एज यूजुअल है, इसका आंसर क्या होगा, कांसा, जिसमें तांबे की मात्रा इन सभी में से सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर जर्मन सिल्वर में क्वेश्चन पूछते हैं कि जर्मन जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो भाई जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं होता, बाकी जर्मन सिल्वर में कॉपर होगा, जस्ता होगा और आपका निकेल आपका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो आप घरों में आप क्या या क्या हम यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टील को क्या देने के लिए, हार्डनेस देने के लिए, कि भाई स्टील ज्यादा जो है वो काम करे, ज्यादा दिनों तक चले, तो उसको स्टील की कठोरता या हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसमें क्या चीज मिलाई जाती है, तो कार्बन टिक करके आना। ठीक है, जितना ज्यादा स्टील में कार्बन होगा, उसकी स्टील की जो हार्डनेस होगी, जो कठोरता होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ जनरल साइंस के फैक्ट्स के डिस्कस किए, जो मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं।